फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम ज्योग्राफी का भारत का भौगोलिक विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसमें है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, तो हम इसका सही आंसर देंगे हिमाचल प्रदेश। कहाँ देंगे इसका सही आंसर? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार पूर्वी हिमाचल में औसत हिमरेखा 3500 मीटर है। पूर्वी हिमाचल में औसत हिमरेखा 3500 मीटर है तथा पश्चिमी हिमाचल में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो सियाचिन, जो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के पास, उत्तराखंड में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में पड़ता है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह हो जाएगा पारेदीपीय भारत का। मेघालय का पठार किसका भाग है? पारेदीपीय भारत का। भारत के पारेदीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा पैलियोजोइक महाकल्प में। भारत के पारेदीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुई है? तो पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मलाबार का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मलाबार का पठार। आगे देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। आगे देखते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूरब में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पूरब में द्वार तथा पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कहता है भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई से मापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से मापा जाता है। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितना है? तो कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। इसकी लंबाई है कितना? 1214.7 किलोमीटर। यानी गुजरात राज्य की तटीय सीमा क्या है? सबसे लंबी है। अगला है, भारत के किस राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। यानी भारत की जो है, ये मेरा भारत है, इसकी समुद्री तट जो इधर में हुआ, यहाँ पर मेरा 9 राज्य और इसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है से क्या समुद्र से सटा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये सब तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 9 राज्य कौन कौन है और 4 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे इसमें हो गया गुजरात, हो गया क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार,
लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सब जो है से भारत के तटीय और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो क्या हो जाएगा? हिंद महासागर का। किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम था? तो कोरोमंडल तट। क्या नाम था? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या नाम था? कोरोमंडल तट था। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन। कन्याकुमारी को क्या कहा जाता है? केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। आगे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सैडल पीक है। क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक है। कौन है? सैडल पीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितना है? तो 500 कितना है? 72 है, यानी 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से, यानी 10 डिग्री चैनल जो है, एक तरफ अंडमान है, एक तरफ निकोबार है, बीच में कितना है? 10 डिग्री चैनल पड़ता है दोस्तों। यानी यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, और एक तरफ अंडमान और एक तरफ क्या है? निकोबार। तो वही कहेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो 10 डिग्री चैनल, सॉरी, अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। आगे देखते हैं, कहता बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के निकट। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तब पुलिकट झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप क्या है? अवस्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से। कहाँ से? धनुषकोडी से। आगे, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। आगे कहता है, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति निर्मित है? तो लक्षद्वीप। भारत का लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति समूह से निर्मित है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आती है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो पंबन द्वीप, जिसको रामेश्वरम में पड़ता है। यानी कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप समूह है? तो पंबन द्वीप है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप है। आगे देखेंगे, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मुंबई है। कौन है? मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत के सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई। कोरीक्रीट कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। कोरीक्रीट कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। सर्क्रिट विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान। सर्क्रिट विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। अगला है, बुर्जिल, क्या बोलते हैं, बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी के मध्य है? तो पीर पंजाल। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी के मध्य है? तो पीर पंजाल। अगला, मिजोरम को किस अन्य भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं मालेसीस बेसिन। क्या बोला जाता है? मालेसीस बेसिन बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हिमालय के प्रमुख ऊंची शिखर। जैसे यह है शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8,848
0.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। अगला है केटू या गॉडविन स्टीन, ये भारत में पड़ता है, जिसको बोलते हैं पीओके। जिसको बोलते हैं पीओके। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। आगे देखेंगे कंचनगंगा। वो कंचनगंगा कहाँ पड़ता है? भारत और नेपाल से सीमा के बीच में पड़ता है, यानी भारत और नेपाल सीमा में पड़ता है कंचनगंगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,586 मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, मकालू कहाँ पड़ता है? ये मकालू जो है से नेपाल में पड़ता है। मकालू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,481 मीटर। अगला है धौलागिरी। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर। नंगा पर्वत, ये भारत में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा जो है वो क्या है? अन्नपूर्णा मतलब चोटी हुआ, वो नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। नंदा देवी भारत में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? कहता है कामेत, वो भारत में पड़ता है। नामचा बरवा तिब्बत में पड़ता है। इसके बाद हैं गुरुआ मंखला, सॉरी गुरुआ मंग धाता, तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो कामेत की ऊंचाई कितना है? 7,756 है। इसके बाद नामचा बरवा की ऊंचाई 7,782 है। और क्या बोलते हैं? गुरुला, गुरुला मंधाता तिब्बत जो चीन में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। तो दोस्तों क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्लास ले रहे हैं। धीरे धीरे कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी हर चीज में परिवर्तन किया जाएगा। और आपका मैथ और रीजनिंग का भी क्लास बोर्ड पर हम लेंगे। थोड़ा सा समय का इंतजार है दोस्तों। और बाकी धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। मिलते हैं।